सींचे सो गढ़ा ऋतु आए फल होए। फल तो ऋतु आने पर ही होता है। इंसान की जल्दबाजी, इंसान की चतुराई, चालाकी कुछ नहीं चलती। लेकिन हाँ, इन बातों की ओट लेके हमें अपना कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए। कर्म करने की तो हमें आज़ादी है, कर्म तो हम ही करेंगे ना। तो कर्म को बिगाड़ना क्यों, कर्म को सुधारना क्यों नहीं सीखते? बहानेबाजी क्यों लगाते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये क्यों कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, मेरे भाग्य में नहीं थी, मेरे नसीब में नहीं थी, मेरा कर्म ही ऐसा था? बिल्कुल कर्म आपका ऐसा था, लेकिन वो कर्म किसने बनाया? हमने बनाया। कर्म किसने किया? कर्म करने के दोषी हम ही हैं। हमारा कर्म दूसरा नहीं करता। कर्म हम अपना आप बनाते हैं। कर्म का फल तो फिर हमें ही भोगना पड़ेगा ना। इस सारा का सारा काम संसार में चलता कर्म से है। सारे जितने भी हैं वो कर्म के भोगी हैं। जिनको रोग तकलीफ होती है, मैं तो ये कहा करता हूँ, शरीर का रोग इंसान का कर्म का भोग है। कर्म का भोग है हमारा। जैसा हमने कर्म किया था उसका भोग भोगते हैं। अच्छा किया था तो सुख भोगते हैं, बुरा किया था दुख भोगते हैं। चलो, मेरे भी मन में आई, महाराज जी रोजाना चाय क्या पीते थे, चाय का इतना शौक था उनको। टाइम पर चाय ले जाके देते, एक या घूंट लेते चाय में से, कप में से। और एक भाई हौलदार था मेरे से पहले का, महाराज जी का खास सेवक, उनको कप पकड़ा देते। मैं बैठा देखता, और तो दो चार बूढ़े थे मेरे चाचे ताया, जो भी थे, चाचे थे, ताया तो था नहीं, तो दो चार थे। वो लेके गए थे मुझे कि भाई चलो ये भी इस लाइन में लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो शराब स्वरूप पी लेता और बिगाड़ेगा किसी को। तो मैं देखा, दो चार दिन तो देखा मैंने। अब उन दिनों में कहाँ मिठाई मिलती थी, टाइम पर जाता, लड्डू खाने को मिलते, चाय पीने को मिलती, ठाठ हो गए। गुड़ को भी तरसा करते, कहाँ मिठाई मिलती थी, वहाँ लड्डू मिलते। तो जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है, आदमी को इज्जत सम्मान मिलता है, सुख मिलता है, सब जाएंगे वहाँ। जहाँ इंसान की बेइज्जती होती हो, जहाँ इंसान को बुरा भला कहा जाता हो, जहाँ इंसान का इज्जत सम्मान नहीं हो, कौन जाएगा वहाँ? तो संत तो हर जीव की इज्जत सम्मान यूँ देते हैं कि चलो उसको किसी भी तरह से, श्याम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से सीधे रास्ते पर तो ले आऊँ, कि कम से कम ये इसी बहाने से, कोई मिठाई के बहाने से, कोई इज्जत के बहाने से, कोई किसी बहाने से ठीक रास्ते पर लग जाएं। संत तो उनके जीव के कर्म धोने के बहाने ढूंढते हैं कि किसी भी बहाने से इसके कर्म धो दूं मैं। संत अपना परमार्थ लगा देते हैं जीव के कल्याण के लिए। उनको स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने से मैं इसका जीवन का कल्याण कर दूं। अगर एक जीवन का भी कल्याण कर दोगे तुम्हें कितना उसका अच्छा फल मिलेगा। हम क्या जानते हैं? अज्ञानी जीवन नहीं समझ में आई। मेरे भी मन में वही बात आई जो आम लोगों के आती है। भाई चाय का प्याला अगर रोज ही को देते हैं हौलदार को, अगर तेरे को दे दें तो मान जाओगे भाई कि संत है, कोई सिद्धि शक्ति है इसमें, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में क्या देखा, कहने लगे ले भाई मास्टर, मैं मेरी चाय दिया तो नहीं करता, आज तो तेरे को ही दूंगा। चाय का प्याला पकड़ना मुश्किल हो गया मुझे। चाय की तरफ देखता हूँ, मन की बात सोचता हूँ, क्या सोचा तूने, चाय तो मिल गई तुझे, महा तो तुमको भी बात सोचेगा, वो पता है इनको सारी। फिर भी यकीन नहीं आया मुझे, नहीं आया। वो बात होगी, बहुत खुश हो गया। नीचे आके वहाँ कुछ नहीं बोला, मेरे चाचा थे उनको बता दिया। मैं भाई चाचा भगत तो पक्का है, मेरा देख लिया, बोला पक्का है ना? मैं हाँ पक्का। बोला क्या बात है? मैं बात क्या इस तरह से बात हुई। बोले तो हम तेरे को कहते थे ना, सब जानता है आगे पीछे की। माँ तो आगे तो सोच के रहना पड़ेगा, मन की भी जानते हैं सारी। तो वही बात अमरदास जी की हुई। अमरदास जी गए, लेकिन जब वो लेने के लिए उनको पता लग गया भाई समधी जी आ रहे हैं, तो मैं तो गांव के गोरवे जाके लेके आऊँ। वो गांव से बाहर चले गए देखते ही, और अमरदास जी ने सोचा ये तो कोई खास बात नहीं, समझी लगता हूँ इनकी लड़की ब्याह रखी है, इसलिए इज्जत सम्मान आदर देने के लिए उनको आना ही चाहिए, आ गया ये तो कोई बात नहीं। लेकिन इस बात से भी उनकी पूर्ति नहीं हुई। वो बात पूरी होगी तो दो चार दिन वहाँ रुके, बात हुई, और कुछ देर के बाद में जब खाना खाने का टाइम हुआ शाम को, बोले ये अपनी रोटी तो तुझे दे दें तो तुझे यकीन हो जाएगा, फिर पक्का मान लूँगा, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब खाना खाने लगे, एक तरफ थाली उनकी आ गई अंगद साहब के, दूसरी थाली अमरदास जी के लिए आई।
जब अमरदास जी को थाली मिली, खाना खाने लगे, तो गुरु साहिब ने उनकी थाली देख के और कहने लगे कि समधी जी मेरी थाली में एक रोटी फालतू, एक आप ले लो। जब रोटी ली तो थाली उठानी मुश्किल होगी, हाथ जोड़ के पैर पकड़ लिए, कहने लगे जी बख्शो, गुनहगार हूँ, माफ़ करो, गलती हुई मेरे से, मैंने खामखा ये बात सोच ली। संत शांत स्वभाव के होते हैं, संत ये नहीं सोचते। संत बोले सहज स्वभाव उनका, बोला मिथ्या नहीं जाओ, क्योंकि वो सच्चे हैं, सच्चे दिल से हैं, धोखा दगा नहीं है उनके दिल में, कपट नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन जो भी बोलते हैं वो सत्य अपने आप निकलते हैं। उनका रखवाला उनका सतगुरु और मालिक है। उनकी अगर कोई गलत बात भी होती है तो भी उसको संवारते हैं वो, अगर वो भटकते हैं तो भी उनको रास्ते पर लेके आते हैं।